बोलते हैं मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और एक उसकी जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा डीप, जितना हम डीप में जाएंगे इसकी स्टडी इतनी बहुत ज्यादा डीप है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बातों का भी उसमें एक मीनिंग है। विदाउट मीनिंग उसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही हर एक छोटी छोटी बातों का उसमें मीनिंग है। लेकिन आज हम बहुत ही इजी तरीके से हम उसको सीखेंगे मिलकर के कि परमेश्वर का आत्मा आज के इस विषय के द्वारा हमसे क्या परमेश्वर का आत्मा बात करना चाहता है। सो हमारा जो विषय है मिलाप वाला तंबू। मैं स्क्रीन शेयर वांट टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? Yes, yes. ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस दीदी शब्द इसको को समझेंगे कि मिलाप वाला तंबू जो इसको शब्द फुल है स्क्रीन कर दीजिए। दीदी इसको फुल स्क्रीन कर दो। ओके, अब ठीक है। यस, यस। माय वॉइस इज क्लियर ना? मेरी आवाज ठीक क्लियर है ना? यस, यस। तो सबसे पहले मिलाप वाला जो तंबू है, इस वर्ड को हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे इसको, कि मिलाप वाला तंबू शब्द का अर्थ क्या है। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे लिया गया है तंबू। तंबू का अर्थ मिलाप वाला जो तंबू एक ऐसा स्थान या एक ऐसी जगह जहाँ इसको यदि हम अलग वे में यदि समझे ना, अभी अभी हम उसको थोड़ा बिब्लिकल नहीं समझेंगे, एक साधारण शब्द में उसका अर्थ यदि हम समझे तो होता है तंबू या एक ऐसा रहने का अस्थाई या घर या कोई ऐसी जगह जो क्या है, टेम्पररी है ना। तंबू का मतलब ही क्या होता है ना, टेम्पररी। आपने शायद कहीं देखा होगा कि कुछ लोग जो कुछ थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, उनका कोई टेम्पररी घर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, किसी मैदान में किसी जगह में एक तंबू अपने लिए एक टेम्पररी घर बना लेते हैं, है ना। और उस समय वो वहां थोड़े समय रहते हैं, उसके बाद वहां से क्या करते हैं, मूव हो जाते हैं ना, उस स्थान से दूसरे स्थान पे वो चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप भी होता है जो क्या अस्थायी रूप से क्या होते हैं, इधर से उधर वो शिफ्ट होते रहते हैं। सो यहाँ मिलाप वाला जो तंबू है, इसको इसका जो अर्थ है यदि हम बाइबल की भाषा में इसको समझेंगे तो परमेश्वर का निवास स्थान, एक ऐसा जगह जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। और दूसरा, परमेश्वर के मार्गदर्शन का एक ऐसा रूप जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के साथ ना केवल संगति कर सके, लेकिन परमेश्वर उनको क्या कर सके, उनको गाइड भी करे, परमेश्वर उनको मार्गदर्शन भी करे। ये हम मिलाप वाले तंबू का अर्थ है, जिसमें परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति है, एक ऐसा स्थान जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। और दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों का क्या करे, मार्गदर्शन भी कर सके। सो ये है मिलाप वाले तंबू का अर्थ। सो क्यों मिलाप वाले तंबू को बनाने का उद्देश्य, दो बातें किसी भी चीज को समझने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका अर्थ समझना है कि एक्चुअल में ये क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है उसका उद्देश्य। जब ये दो इंपॉर्टेंट बात हम नहीं समझ पाएंगे तो हम किसी भी विषय को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है वो उसको समझना, और फिर उसके बाद उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। बहुत ही साधारण, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ही साधारण सरल शब्दों में हम इसको समझेंगे। तो मिलाप वाले तंबू को बनाने का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य हम उत्पत्ति में हम देख सकते हैं। आप बोलेंगे उत्पत्ति में तो कोई टेबरनेकल का जिक्र नहीं हुआ है, फिर उत्पत्ति में कैसे हो गया। तो उत्पत्ति में यदि तीन का आठ यदि हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं अभी बाद में पढ़ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। 3 का 8 में जब हम पढ़ेंगे, वहां वचन में लिखा है कि परमेश्वर शाम के ठंडे समय में वाटिका में क्या करता था, घूमता था। मतलब इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर दिन के शाम के ठंडे समय में परमेश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है ना, उसमें मनुष्य भी है, आदम और हव्वा, उससे क्या करने आता था, मिलने के लिए आता था। इट मीन्स कि परमेश्वर शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता, परमेश्वर को मनुष्य की उपस्थिति अच्छी लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने टैबरनेकल को जब परमेश्वर ने उसका जो डिजाइन, जो परमेश्वर ने बनाया अपने अपने माइंड में, जो भी परमेश्वर के माइंड में उसका जो एक डिजाइन जो था, उसको सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको मूसा के ऊपर क्या किया, रिवील किया, मूसा को बताया। सो इसका पहला इंपॉर्टेंट बनाने का उद्देश्य परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि परमेश्वर शुरू से मनुष्य के साथ उपस्थित, उसके साथ संगति करना चाहता, उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके कुछ नियम और शर्त भी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस टैबरनेकल के द्वारा हम परमेश्वर की उस महान योजना को भी पूरा होते देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर की उपस्थिति, और दूसरा है मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार की योजना। कितने पीस है इसमें? तो सबसे पहले इस बात को कहाँ रिवील किया गया, निर्गमन 25 का 8 से 9। यदि आप हिंदी में कोई पढ़ सकता है, निर्गमन 25 का 8 से 9। और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ओके, थैंक यू ज्योति। सो यहाँ परमेश्वर ने एक क्लियर जो जब हम देखते हैं कि जो मूसा जो था, जब सिनै पर्वत पे वो चढ़ गया, और उसके बाद 40 दिन तक वो उसी पहाड़ पे रहा, उस बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके ऊपर ये सब बातों को क्या किया, रिवील किया। और जब वो उस पर्वत से नीचे आता है, उसने कहा कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए एक स्थान को क्या करना है, बनाना है। और उन्होंने क्या किया, सब उन्होंने जितना भी उनके पास सोना चांदी और सब कुछ था, उन्होंने सब चीजों को क्या किया, इकट्ठा करना क्या किया, उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद वहां परमेश्वर ने उनको मूसा को ये, सबसे पहले मूसा को ये डायरेक्शन दिया, मूसा को इस बात को बताया कि तुम्हें क्या करना है, एक ऐसी एक जैसा मैं तुम्हें बताओ, इसके अनुसार तुम क्या करना, इस तंबू को क्या करना, मिलाप वाले तंबू को तुम बनाना। और मूसा ने जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था, जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था, ठीक वैसे ही मूसा ने उस तंबू को बनाया। और वो इतना ज्यादा, हम उसको क्रिटिकल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना सिस्टमेटिक था, इतना ज्यादा उस परमेश्वर ने एक एक छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर ने खास ध्यान रखने के लिए उनको बोला था। और जैसा परमेश्वर ने बोला, ठीक मूसा ने उसी रीति से उस मिलाप वाले तंबू को बनाया, जिसकी आज हम थोड़ी सी स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, ये इसका एक छोटा सा पिक्चर दिया गया, इसको कहा जाता है मिलाप वाला तंबू। ये उसका एक डिजाइन है, इस तरह से उस टैबरनेकल मिलाप वाले तंबू को बनाया गया था। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर जो क्या है, पवित्र है। इस मिलाप वाले तंबू को बनाने का अर्थ ये नहीं है कि एक जगह बना दी है हमने, एक बिल्डिंग बना दी है, या एक पर्दे वर्दे हमने सब लगा दिए हैं, अब इसमें कभी भी कोई भी एंट्री कर सकता है, या जिसका जब मन करेगा वो क्या करेगा, उसमें जा सकता है। क्या ऐसा था? नहीं मेरे प्रिय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने जब मिलाप वाले तंबू को बनाया, परमेश्वर का ये मतलब नहीं था कि लोग इसमें बिल्कुल आना नहीं चाहिए, वो नहीं था, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर के सामने लोग उसी मापदंड में खड़े हुए होना चाहिए, उसकी, परमेश्वर की अपनी जो पवित्रता है उसको बनाए रखना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ नियम और कानून के साथ, है ना, उनको इस मिलाप वाले तंबू में किस तरह से उनको कार्य करना है, उसका एक बहुत ही अच्छा, परमेश्वर ने उनको एक मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया, जो हम आगे देखते हैं। तो मिलाप वाला जो तंबू जो है, उसके 3 भाग हैं। मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं। 3 भाग में सबसे पहला, हम इधर से शुरू करेंगे, इसको कहा जाता है आंगन, कोर्टयार्ड, आंगन। उसके बाद है, ये देखिए ये एरो, ये आपको दिखाई दे रहा है एरो, ये जो जगह है, ये इसको कहा जाता है आंगन।
टेबरनेकल जो है, मिलाप वाला तंबू के तीन भाग हैं, है ना, इसको हम अच्छे से याद रखें। कितने भाग हैं इसके? तीन भाग हैं, ठीक है। तीन भाग में बाहरी जो जगह है उसको कहा जाता है आंगन, ठीक है, आंगन। उसके बाद फिर है होली प्लेस, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, ठीक है, होली प्लेस। थर्ड है मोस्ट होली प्लेस, महा पवित्र स्थान, ठीक है। ठीक है, या अति पवित्र स्थान भी हम इसको बोल सकते हैं। तो पहला आंगन, कोर्टयार्ड, होली प्लेस, पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस, महापवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान। सो ये बिल्कुल क्लियर है आप सबके लिए? इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। तीन भाग है ना? इसको कैसे और इजी हम समझ सकते हैं? आपके घर में, ठीक है, क्या घर में आ, आंगन में हम नहीं सोते ना? एक आंगन होता है, स्टार्टिंग का एरिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बेडरूम होता है, किचन। क्या हम खाना बेडरूम तो में भी तो नहीं बनाते हैं? या क्या होता है, हर चीजों को क्या हमने सेट करके रखा अपने घर, चाहे छोटा हो चाहे घर बड़ा हो, लेकिन फिर भी एक एक सिस्टम होता है घर का, उसको उसी रीति से सेट किया जाता है ना? स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद क्या है, बैठने की जगह है, ठीक है। फिर एक हमारा खास जो कमरा है, ठीक है, जिसमें हमारा जो बेडरूम हम बोल सकते हैं, जिसमें ठीक है थोड़ा सा वो प्राइवेसी वाला कमरा होता है। किचन है जिसमें हमें सब कुछ क्या है, खाना बनाना है, ठीक है। एक एक वॉशरूम एरिया है ना, जिसमें जो भी है हमारा सब कुछ काम हम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से घर में भी क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम एक्चुअली आया कहाँ से, जो हम अभी फॉलो करते हैं इतने हजार सालों के बाद? ये यही सिस्टम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसी तरीके से क्या किया, डिजाइन किया गया है, और उसी रीति से इसमें क्या करना है, एंट्री हमें करना है। तो छोटे से घर को भी हम सिस्टम में रखते हैं। किचन के अंदर है, खाना ही बनाना है, ठीक है। किचन के अंदर हम कोई दूसरे काम नहीं करते, ठीक है। तो उसी रीति से हमें क्या करना है, इसको समझना है कि परमेश्वर ने जब मिलाप वाले तंबू को बनाया तो बहुत ही सिस्टमैटिक करके एक एक चीजों को परमेश्वर ने क्या किया, उसमें रखा, उसमें उसने बनाया। अब हम इसको थोड़ा सा एक एक करके हम इसको देखेंगे, एक एक करके हम इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था आंगन, कोर्टयार्ड। आंगन, आंगन का क्या काम था? आंगन को बनाने का क्या मतलब था? ये आंगन को क्या, इसको कुछ रेफरेंस यहाँ लिखे हुए हैं, आप उसको जरूर निकाल के यदि पढ़ना चाहे तो पढ़। निर्गमन 27 का 9 से 19, थोड़ा सा बड़ा है, आप नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ सकते हैं। 30 का 17 से 21, इसमें क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि आंगन का क्या काम होता है। तो आंगन में एक होम बलि की वेदी रखी गई है, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। आंगन में एक क्या रखी गई है, होम बलि की वेदी रखी गई है, जहां इसराइली लोग अपने बलिदानों को लेकर के आते थे, और वहां वो क्या करते थे, बलिदान करते थे। और ये एक मिलाप वाले तंबू का ये बाहरी हिस्सा है। कौन सा बाहरी हिस्सा? जिसको हम बोलते हैं आंगन। जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें इसराइलियों को आने की अनुमति है, वहां तक तो अनुमति है। अपने बलिदानों को, अपने जो ऑफरिंग्स जो हैं, उनके जो बलिदान है, वो लेकर के वो वहां उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ फिर उस बलिदानों को क्या किया जाता, उनको बर्न किया जाता था, इसलिए इसको होम बलि की वेदी, ये जो आपको पिक्चर, ये धुआं जो उठ रहा है, ये जो है ये वेदी है, होम बलि की ये वेदी है, जहाँ पे जो जो भी एनिमल्स वगैरह जो बलिदान उनके होते थे, उसको याजकों के द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद आगे आपको ये एक ऐसा ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पीतल की होदी। ये होदी जो याजक याजक लोगों के लिए थी, और ये याजक जब भी उस पवित्र स्थान में प्रवेश करे, वो क्या करेंगे, पहले इसमें अपने हाथ और पैरों को धोएंगे। उसके पहले जब भी वो मिलाप वाले तंबू में एंट्री कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, पूरी रीति से नहा करके शुद्ध होकर के आएंगे। लेकिन जब उन्हें इस पवित्र स्थान में दाखिल होना, ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक व्हाइट कलर का पहने हुए, यदि इस पवित्र स्थान में प्रवेश करना है तो इस होदी में भरे हुए पानी में उनको अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरह से क्या करना है, वॉश करना है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको क्या है, वो उसी समय क्या हो जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे, या वो उनको नष्ट, उनके लिए कोई उनके लिए माफी नहीं थी। इतना ज्यादा सख्त क्या था, कानून था। तो ये होदी उसके लिए यहाँ रखी गई थी। और यहाँ चारों तरफ हम देखते हैं यहाँ पर्दे लगे हुए हैं, और पर्दे जो है नीले और बैजनी
और उसके पर्पल कलर के पर्दों का इस्तेमाल किया गया था। पर्पल कलर के पर्दों का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें ठीक है। ना, थोड़ा लेट सो एक प्रकार से इसका ये एक आप देख सकते हैं कि आंगन में, एक्चुअली में जो आंगन है उसमें क्या क्या फंक्शन होते थे। नेक्स्ट है हमारा होली प्लेस। होली प्लेस, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में ये पहला मिलाप वाले तंबू का फर्स्ट ये कक्ष है, मतलब पहला कमरा है, ये फर्स्ट रूम है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें धूप की वेदी है, ये दीप स्तंभ जिसको हम बोलते हैं ये है, और मेज है। मेज के ऊपर क्या रखी गई है, इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 रोटी इसमें रखी गई है, ये मेज है। धूप वेदी, दीप स्तंभ और मेज। तो ये मेज और धूप की वेदी है और दीप स्तंभ है, और ये यहाँ ये याजक है। ये पहला वो कक्ष होता था जिसमें याजक अपने दैनिक के जो कार्य हैं उनको क्या करते थे, वो करते थे। लेकिन जब भी इसमें प्रवेश करना है वो क्या होते थे, उस औदी में से अपने आप को पवित्र करके ही इस स्थान में क्या करते थे, प्रवेश करते थे। तो ये उनके दैनिक चीजों को करने का ये एक स्थान था, जिसमें हम बहुत सी टीचिंग और बहुत सी शिक्षाओं को भी हम इसके विषय में देखते हैं हमारा। और उसके बाद अगला जो कक्षा आता है वो है महापवित्र स्थान, मतलब मोस्ट होली प्लेस। जिसके अंदर क्या रखा गया है, जिसके अंदर रखा गया है वाचा का संदूक। के अंदर क्या क्या रखा है, वाचा का संदूक। और उस वाचा के संदूक के अंदर आप लोग को पता है हारून की छड़ी है, मन्ना का कटोरा है, 10 आज्ञा है, ये उसके अंदर सब कुछ रखा गया है। और इस ढक्कन के ऊपर 2 करूब बने हुए हैं जो इस प्रकार से अपने पंखों को फैलाए हुए उसको ढक्कन को क्या कर रहे हैं, ऐसे कवर किए हुए हैं। आपको उस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। इसको कहा जाता है प्रायश्चित का ढकना। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रायश्चित का ढकना। तो ये महापवित्र स्थान जो है वो वाचा, उसके अंदर हम देखते हैं वाचा का संदूक, जिसमें किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। केवल साल में एक बार महायाजक ही इसमें प्रायश्चित के लिए क्या हो सकता है, एंट्री कर सकता है। अदरवाइज किसी को भी कोई एंट्री नहीं है। गलती से भी यदि किसी ने एंट्री कर दिया तो वो उसी समय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो उसी समय क्या हो जाएगा, मर सकता है। वो इतना ज्यादा इसके स्ट्रिक्ट जो है उस समय ये कानून परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरे इस्राएली लोगों को दिया। तो यहाँ हमने देखा है 3 भाग, हमने इस बात को अच्छे से हमने सीखा है, बहुत ही सरल और शॉर्ट में हमने सीखा है कि जो मिलाप वाले तंबू को किस रीति से डिजाइन किया गया था, किस रीति से परमेश्वर के दिशा निर्देश में जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही मूसा ने कहा, और उसके फंक्शंस को और किस जगह में क्या क्या सामान रखा गया था, उन सब चीजों को भी हमने देखा। और इनका पालन करना इतना ज्यादा इसको क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ही एक गंभीर ये कार्य था। क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी यदि गलती हुई, कुछ भी यदि उसमें मिस्टेक हुई, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई माफी नहीं थी। याजक के लिए तो कोई माफी ही नहीं थी। क्या होना है, सीधे क्या करना है, नष्ट करना है। यदि गलती से वो अपने हाथ और पैरों को धोना भूल गया, कुछ भी यदि उससे गलती से भी हो गई, तो वो क्या है, वो दंड का वो भागी हो जाएगा। इतना इतना कठोर नियम इस टैबरनेकल के द्वारा परमेश्वर ने दिया था। और इसराइली लोग वहां आकर के क्या करते थे, जब बलिदानों को करते थे, परमेश्वर इस अंदर जब महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होती, लोग परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करते थे, भर जाते थे। लोग उस बाहर उस ओसारे में खड़े होकर के भी परमेश्वर की उस उपस्थिति को क्या करते थे, महसूस करते थे। तो आज हम इसको, ये तो हम बहुत हजारों साल पुरानी एक स्टडी कर रहे हैं मिलाप वाले तंबू की, बहुत हजारों साल पुरानी एक स्टडी। हम इसको आज के समय में किस रीति से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने अपने अपनी लाइफ से, अपने जीवन से हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो मिलाप वाला जो तंबू है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है, उसकी छाया है।
इसला क्योंकि जब हमने सबसे पहले देखा हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है, हमारे उद्धार की जो यात्रा है, वो एक्चुअल में कहाँ से शुरू होती है? उद्धार की, एक व्यक्ति की उद्धार की यात्रा जो है वो, उसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है मेरे पे? उसका सबसे पहला स्टार्टिंग मन को फिराना, प्रायश्चित करना, अर्थात क्या करना? बलिदान चढ़ाना। अपने आप को क्या करना? बलिदान चढ़ाना। जैसा उस आंगन में क्या किया जाता था? बलिदान को चढ़ाया जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके साथ क्या है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, परमेश्वर की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को क्या करना? ग्रहण करना, मन फिराया। अब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या क्या करना? पालन करना। जैसे पवित्र स्थान में याजक लोग क्या करते थे। और उसके बाद क्या है? उसके बाद उस छुटकारे को, उस उद्धार को प्राप्त करके परमेश्वर के साथ क्या करना? मेल मिलाप करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे बताइए, क्या मेरे और आपके लिए ये पॉसिबल था, या मेरे और आपके लिए ये संभव था कि हम खुद अपने छुटकारे को प्राप्त कर सकते थे? क्या मेरे कार्य या मेरा खानदान या मेरी कोई खूबी या मेरे पुरखा ऐसे थे कि मुझे ये उद्धार ऐसे ही मिल जाता? कभी भी नहीं मेरे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब परमेश्वर इस मिलाप वाले तंबू को डिजाइन कर रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह की परमे जो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने की परमेश्वर की योजना भी परमेश्वर के साथ में थी। हालेलुया, उसी समय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उसी, जैसे टेबरनेकल में जो मिलाप वाले तंबू में बलिदान होता था, ठीक उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का भी क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। Praise the Lord। और प्रायश्चित परमेश्वर के हमारा जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? हम पहले क्या, हमने मन को फिराया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? हमने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, वो बलिदान हमने किया, हमें पापों की क्षमा मिली, हमने उसकी आज्ञाकारिता, हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। हमने क्या किया? बपतिस्मे के लिए उसकी आज्ञा का पालन हमने किया। और उसके साथ यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का क्या किया? अधिकार दिया। हालेलुया। सो अब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, आपने जब पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ था, जो पिक्चर मैंने आप ये जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जब हुआ और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मृत्यु हुई, तो एग्जैक्ट वहां कौन सी घटना घटी थी? क्या हुआ था वहां? एक बहुत बड़ा काम हुआ था जिसको देख करके सारे याजक बहुत क्या हो गए थे? डर गए थे। मंदिर का पर्दा जो था, वो पर्दा क्या हो गया? ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया था? दो भाग हो गया था। Praise the Lord। और ये वही पर्दा है, ये जो पर्दा आपको दिखाई दे रहा, एक वो पर्दा जिसमें कोई भी उस महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जब बलिदान किया, वो मंदिर का पर्दा क्या हो गया? ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया? दो भाग हो गया। इसका मतलब यह है कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है। जो खाई जो थी, जो दूरी जो थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने बलिदान से क्या कर दिया? उसको, उस दूरी को हमेशा के लिए क्या कर दिया? उसने खत्म कर दिया। हालेलुया। और अभी ये प्रभु यीशु मसीह क्या है? ये खुद बलिदान है, और ये खुद स्वयं एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह बलिदान भी है। हालेलुया। और एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में वहां क्या है? उपस्थित है। हालेलुया। और हमारी कीमत को वो परमेश्वर को दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमने जो गुनाह किया, हमारे गुनाहों की कीमत प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? वो प्रभु को वो कीमत वो दे रहा है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह का जैसे ही वो बलिदान हुआ, मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया। इसका मतलब यह है कि अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता से मेल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ना तो किसी बलिदान की आवश्यकता है, ना किसी चढ़ावे की आवश्यकता है, ना किसी और कर्म कांड करने की आवश्यकता, ना कहीं जाके स्नान करने की आवश्यकता, ना चारों धाम में यात्रा करने की आवश्यकता है। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। केवल यदि तू प्रभु पे विश्वास रख, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पा जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो छुटकारा हमें ऑलरेडी दिया जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा
हमें दिया जा चुका है। अब किसी भी बलिदान और छुटकारे की और आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की। क्योंकि कोई भी ऐसा इस संसार में नहीं था जो परमेश्वर के उस प्रोटोकॉल को क्या करता है, पूरा कर पाता। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। केवल परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा पापों की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बिना मेरे तुम पिता के पास कभी नहीं पहुंच सकते। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। बिना प्रभु यीशु मसीह के मेरे प्रियो, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है, बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी उस उद्धार को प्राप्त कर ही नहीं सकता। केवल वन एंड ओनली जीसस। इसलिए कहा प्रभु ने, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मैं बलिदान में तुम्हारे लिए कर चुका हूं, मैं उस व्यवस्था को पूरा कर चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन फिराए और वो क्या करे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, अपने मन को फिराए, हालेलुया, अपने पापों का प्रायश्चित करे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसकी आज्ञा का पालन करे। वो उसका मेल मिलाप किससे हो जाएगा, डायरेक्ट पिता के साथ हो जाएगा। किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। सो अब बात ये आती है कि वो मिलाप वाला जो तंबू जिसकी हम स्टडी करें अभी, वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर। में एक बात इसमें मेंशन करना भूल गई। जब टेबरनेकल को बनाया गया उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद न्यायी लोग आए। उस समय परमेश्वर का दर्शन बहुत ही कम मिलता था, ठीक है। उसके बाद जब हम देखते हैं शामुएल के समय में इसराइलियों ने एक राजा की डिमांड करी, ठीक है। फिर पहला इसराइल का राजा शाऊल हुआ, उसके बाद दूसरा जब दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब राजा बना, तो दाऊद ने अपनी एक इच्छा को जताया कि मैं परमेश्वर के मंदिर को क्या करूंगा, बनाऊंगा। लेकिन आ, परमेश्वर की परमेश्वर ने उसके ऊपर रिवील किया कि नहीं, तूने जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा, मैं तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी तू मेरे मंदिर को नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा बेटा इस मंदिर को क्या करेगा, बनाएगा। और सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि पा करके बहुत ही एक भव्य और बहुत ही आलीशान परमेश्वर का मंदिर स्थायी बिल्डिंग के रूप में, अभी ये स्थायी था टेबरनेकल, लेकिन वो क्या था, एक स्थायी बिल्डिंग के रूप में परमेश्वर का मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि राजाओं में जब हम इसकी राजाओं को आगे जब हम हिस्ट्री देखते हैं, चाहे इसराइल के राजा हो चाहे यहूदा के राजा हो, ज्यादातर राजाओं ने क्या किया है ना, देवर मतलब मोस्टली करप्टेड है ना, ज्यादा क्या थे, वो करप्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, सच्चे परमेश्वर को भूल के उस मंदिर की पवित्रता को, उसकी प्रतिष्ठा को उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। और हम देखते हैं कि बेबीलोन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने यहूदा के ऊपर चढ़ाई किया और उसके राजा को और बहुत से इसराइलियों को बंदी बना करके ले गया और उस मंदिर को क्या कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बेबीलोन में जब लोग चले गए, उसके बाद 70 साल के बाद प्रभु ने उनकी सुधि लिया और वो दो ग्रुप में वो वापस आए, और उनमें जरुब्बाबेल और नेजरा नहमिया और ये सब टीम मिलकर के दो दो टीम वापस आई। 70 साल के बाद इन्होंने फिर से क्या किया, उस मंदिर को जो रोमन्स सॉरी बेबीलोन ने जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको फिर से उन्होंने क्या किया, बनाया। ये दूसरा जो मंदिर था, जो एजरा नहमिया जरुब्बाबेल इनकी डैनियल वगैरह जो टीम में जो लोग थे, उनके समय में ये दूसरा मंदिर जो है वो बनाया गया। लेकिन हम देखते हैं इसकी जो इसकी भव्यता थी वो पुराने मंदिर से क्या थी, कम थी, उस रीति से ये नहीं बन पाया। और हम उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ये मंदिर था, लेकिन इस मंदिर का जो मरम्मत है वो फर्स्ट सेंचुरी में राजा हेरोद के द्वारा इसको क्या किया गया, इसकी मरम्मत की गई, ठीक है। इस मंदिर को जो काफी टूट फूट खराब सा हो गया, इसकी हेरोद के द्वारा इस मंदिर को बनाया नहीं गया, लेकिन इसको रेनोवेट मतलब उसकी मरम्मत की गई, जिसमें प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, आपको याद होगा वो इंसिडेंट कि प्रभु यीशु मसीह एक बार जब मंदिर में आते हैं और लोग वहां व्यापार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सब उनको उनके सब चीजों को वहां से हटा देते हैं और बोलता है कि लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। तो यीशु मसीह खुद भी क्या है, उस मंदिर में वहां गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तकरीबन 70 एडी में
हाँ 70 AD में शायद, हाँ ये इस मंदिर को रोमन जो रोमन जो एम्पायर था उसके द्वारा इसको फिर से पूरी रीति से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो इसका नाम था टाइटस, जो रोमन एम्पायर का मेन जो लीडर था, टाइटस सर, जूलियस टाइटस, हाँ जूलियस टाइटस, उसके द्वारा इस मंदिर को पूरी रीति से क्या कर दिया, रोमन एम्पायर्स के द्वारा इसको फिर से क्या कर दिया गया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह के बहुत सालों के बाद। उसके बाद हम कोई ऐसी स्टडीज में बाइबल में नहीं देखते मंदिर के विषय। सो अभी मंदिर कहाँ है, क्या बोल परमेश्वर का मंदिर कहाँ है और कौन है परमेश्वर का मंदिर? हम लोग है परमेश्वर का मंदिर। यस, प्रेज द लॉर्ड। नए नियम में हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, पौलुस जब ये लेटर लिखता है कुरिन्थ की कलीसिया को, वो वहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। सो हम स्टार्टिंग से यदि इसको देखें कि परमेश्वर की शुरुआत से ही परमेश्वर की इस मंदिर को बनाने की या इस मिलाप वाले तंबू को बनाने की योजना क्या थी, परमेश्वर मनुष्य के साथ क्या करे, संगति करे, वो उसके साथ रहे। और अभी नए नियम में ये पौलुस के द्वारा ये लिखा गया लेटर, जिसमें लिखा गया कि तुम परमेश्वर का, अब किसी भी बिल्डिंग की या इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसका मतलब चर्च, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करता, विश्वास करता, उसके खून के द्वारा वो क्या हो गया, शुद्ध किया गया है, वो परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है, वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, निवास करता है। और पहला कुरिन्थियों 6:19 में क्या लिखा है, या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर इस पवित्र आत्मा के मंदिर है जैसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है और वो आत्मा तुम्हारा अपना है। सो हम नए नियम में, मैं और आप परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। हम वो परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। और यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है परमेश्वर से, इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि अब परमेश्वर खुद हमारे क्या है, अंदर है। और हमको अब परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। पौलुस लिखता है ना, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा, प्रेज द लॉर्ड। ना ना गरीबी, ना बीमारी, ना कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो हमारा कर्तव्य क्या है, जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं, जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जब परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर वास करता है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके क्या है, साथ है। हम परमेश्वर से अलग नहीं किए गए हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति अब हमेशा क्या है, मेरे और आपके साथ है। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है, तो हम मेरे प्रिय उस उपस्थिति के साथ हम जहां कहीं जाएंगे, हालेलुया, वहां परमेश्वर के नाम की महिमा होती चली जाएगी। क्योंकि मंदिर को देख करके हमेशा लोग क्या करते हैं, मंदिर को देख करके कोई अपशब्द नहीं कहता, मंदिर को देख के लोग हमेशा क्या करते, आदर करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आपके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा, वो मंदिर जब मेरे और आपके अंदर है, हम जहां कहीं जाएंगे, हालेलुया, वहां हमारे पिता का नाम हमारे कामों के द्वारा क्या हो जाएगा, महिमा पा जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य ही ये है कि जहां कहीं तुम उस जाओ, हालेलुया, वो खुशबू, वो मंदिर की खुशबू, वो मंदिर की उपस्थिति तुम्हारे आसपास के लोगों के भी जीवन में क्या करे, काम करने लग जाए, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर ने क्यों इतने नियम और कानून को बताया। ये आप बोलेंगे ये तो पुराने नियम की बात है, अभी तो हम चाहे जैसे मर्जी सब कुछ कर सकते हैं ना, पुराने नियम में इतने इंस्ट्रक्शन थे, अभी तो क्या है, सब चलता है। क्या अभी सब चलता है ऐसा हिंदी में बोला जाता है, अभी कुछ भी चलता है, सब चलता है, अभी सब कुछ माफ है, क्या माफ है अभी सब कुछ।
अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आंगन है ना होली प्लेस है, इतना कोई बहुत ही क्रिटिकल सा नहीं है सब कुछ। अभी तो बहुत इजी है, हम कभी भी चर्च में चले जाते, कैसे भी उठ के हम चले जाते, क्या इतना आसान है अभी? हम्म। पुराने नियम में मेरे प्रियो पाप को जब किया जाता था, वो एक्शन जब किया जाता तब लोग नाश होते। नए नियम में क्या आज्ञा है? यदि पाप को सोच भी लिया मन में या गलत सोच भी लिया, तब भी तू क्या दोषी ठहर चुका। Praise the Lord। तो क्या हमें, जैसा मैंने कहा, नहीं सब कुछ नहीं चलता है, हमें उस पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है। जो मंदिर की जो पवित्रता है उसको हमें बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको याद है एक स्त्री को जिसे 12 साल से लहू बहता था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसको एक बात बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट वो बात याद रखना, कि जा तेरे पाप क्षमा हुए और अपनी चंगाई में बनी रहे। अपनी चंगाई में क्या रहे? बनी रहे। तो मतलब क्या है? फिर से जाके पाप मत कर, उसमें बने रहना। वैसे इसलिए वो मंदिर परमेश्वर का आत्मा हालेलुया हमें दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्गारोहण हो रहा था, जाते समय कहा, मैं अपने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ जो तुम्हारी क्या करेगा? सहायता। अर्थात वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें क्या करता है? गाइड करता है, जो हमें हमें मार्गदर्शन हमारा करता है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय, टाइम कितना हो गया? समय शायद मेरा हो गया है ना। अंत में एक आयत के साथ मैं इसको समाप्त करूंगी, जो शायद आपको किसी को याद हो तो आप बोल सकते हैं। रोमियो 12 का 1 में क्या लिखा है? हमें क्या करने की आवश्यकता है? किसी को यदि मुंह जबानी याद है, बिना देखे कोई बोल सकता है? बिना देखे कोई बोल सकता है रोमियो 12 का 1? तो है भाइयों, मैं तुम्हें, अब याद आया? परमेश्वर की, कंप्लीट जीवित कीजिए। बलि, जीवित बलि के बारे में। यस। दया सिमरन चाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान भावता हो। करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने अपने शरीरों को कैसा मेरे प्रिय? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हम करके चढ़ा। एक हमारा छुटकारा हो गया है, लेकिन हमें निरंतर प्रभु में बने रहने के लिए हमें अपने आप को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र रखने की आवश्यकता है, निरंतर। हालेलुया। ताकि हम सही न्याय, उस मंदिर जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, उसका हम सही न्याय कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर की महान इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है, परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो, वो हमारे जीवन से पूरी होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर आज के इस स्टडी के द्वारा हम सबको बताए से आशीष दे।